हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय हो राधे कृष्ण की, जय कन्हैया लाल की। फ्रेंड्स, आप सभी को आने वाली जन्माष्टमी महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? काफ़ी सारे लोगों में संशय की बात फैली हुई है कि जन्माष्टमी हम किस दिन मनाएं, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी तिथि 2 दिन लग रही है। इस बार अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त दिन शुक्रवार की रात को 11:50 से, जिसका समापन होगा 16 अगस्त दिन शनिवार की रात को 9:34 पर। ऐसे में इस बार 15 अगस्त दिन शुक्रवार को और 16 अगस्त दिन शनिवार को 2 दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। लेकिन इस बार उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना ज़्यादा सही रहेगा। जो भक्त उपवास रखना चाहते हो उन्हें 16 अगस्त को उपवास रखना चाहिए। रात के समय जन्मोत्सव मना करके उसके बाद आप चाहें तो व्रत का पारण कर सकते हैं, बाद में भोजन कर सकते हैं या फिर फलाहार कर सकते हैं एक समय। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोग एक समय भोजन करते हैं वो बिना लहसुन प्याज का करें। इस दिन करें, नहीं तो अगले दिन सुबह सूर्योदय के साथ ही आप भोजन कर सकते हैं, मतलब अपना व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। इस बार निशीता काल का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 15 और 16 अगस्त को। रात को 12:04 से शुरू होकर के 12:47 पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि कुल 47 मिनट की रहेगी। इस साल रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 से शुरू होगा और 18 अगस्त को 3:17 पर समाप्त होगा। इस दिन घर घर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वैसे तो यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको जन्मोत्सव मनाना ज़रूरी है, मनाना ही चाहिए। लाला की बधाई बांटना चाहिए, खूब धूमधाम से इस त्यौहार को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। हर साल श्री कृष्ण का जन्म करना चाहिए आपको। और जो लोग ऐसा करने में असमर्थ नहीं है, सॉरी मैं बोल रही हूँ, असमर्थ यदि नहीं है तो वे आपस में आसपास के मंदिर में जा कर के इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म का आनंद जो है वो उठा सकते हैं। इस दिन श्री कृष्ण को झूला झुलाने से भी सभी समस्याएं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के दिन या भगवान श्री कृष्ण की जब भी पूजा की जाती है तो भोग में तुलसी पत्ती ज़रूर से आप अवश्य से शामिल कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आपके लिए अगर आप रविवार को पड़ रही है तो आप शुक्रवार के दिन तोड़ लें, शनिवार के दिन तोड़ लें, क्योंकि शनिवार के दिन आप तोड़ सकते हैं, रविवार को नहीं तोड़ते हैं, संडे के दिन नहीं तोड़ते हैं, और एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं छूते हैं, बुधवार के दिन नहीं छूते हैं। तो आप दिन समय देख लीजिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के टाइम आप उठ करके तुलसी तोड़ सकते हैं नहा के। और ध्यान रखिएगा, ऐसी कुछ खास तिथियां होती हैं कि इस दिन हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। एटलीस्ट व्रत वाले दिन तो हमें नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आप 1 दिन 2 दिन पहले से तोड़ लें। तुलसी दल अवश्य से शामिल करें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप तोड़ना भूल जाएं तो अगर आप गिरे हुए पत्ते हैं तो वो भी तोड़ सकते हैं। शुद्ध जल से साफ कर लें। वैसे भी तुलसी दल कभी भी बासी नहीं होती है और भोग प्रभु उसके बिना लेते नहीं हैं, इसलिए भूल कर भी ध्यान रखिएगा, तुलसी दल रखना आप भूल ना जाएं। जन्माष्टमी के दिन रखने वाले भक्तों को शराब, मांस, मदिरा, किसी भी तामसिक भोजन, किसी भी चीज़ों का आपको सेवन, स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन आप व्रत रखें तो गाय, बछड़े या भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी किसी भी प्रिय वस्तु का अनादर या अपमान बिल्कुल भूल कर भी आप मत करिएगा। अधिकतर श्रद्धालु अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रख करके उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखना कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रात को 12 बजे भगवान का जन्म कराने के बाद उन्हें अगले दिन सुबह सेवा पूजा उनकी जल्दी से करें, और उन्हें जितना देर हो सके उनकी सेवा पूजा आपको करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें, और हो सके तो किसी निर्धन के लिए आप अपने खाने पीने की व्यवस्था करा सके तो करा सकते हैं। हरे चारे की व्यवस्था करा दें गौ माता को, तो आप ज़रूर से करिएगा। हो सके तो इस दिन माखन मिश्री का, दूध से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए, लेकिन पहले भगवान श्री कृष्ण को इसका भोग ज़रूर से लगाना चाहिए। अच्छा, भूल कर भी काले वस्त्रों का आज के दिन आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप अपने आसपास पड़ोस में या आसपास के मंदिरों में जाकर के लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर सकते हैं, झूला झुला सकते हैं। तो इस तरह से आप इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। ये तो थी बात थोड़ी सी जानकारी की कि आपको शुभ मुहूर्त बताना है। अब बात करते हैं कि आपको आज के दिन क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के दिन क्या करें, क्या ना करें, पूजा विधि कैसी है, क्या करना चाहिए।
हिंदू धर्म में पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से हर्ष और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। मंदिरों से लेकर के घर घर तक हर जगह सजावट की जाती है। फूलों की महक और माखन की मिश्री की मिठास बिखरी हुई होती है। मान्यता यह है कि इस दिन व्रत पूजन और लड्डू गोपाल का स्वागत करने से सुख, सौभाग्य, संतान सुख और हर मनोकामना की पूर्ति होती है। चलिए आपको बताते हैं जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपको आवश्यक पूजन सामग्री एकत्रित करनी होगी। जैसे कि ये मैंने आपको पहले बताया, एक दिन पहले आप, हर वीडियो में बताती हूँ मैं, एक दिन पहले आप मार्केट कर लें तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जिससे आपको पूजा में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले कान्हा जी के लिए चौकी, लाल या पीला वस्त्र चाहिए बिछाने के लिए, पहनने के लिए भी लाल या पीले वस्त्र जरूर से लाइएगा भगवान श्री कृष्ण के, और पूजा की थाली, रुई, धूप, दीप, घी, अगरबत्ती, कपूर, फूल और सबसे इम्पोर्टेंट तुलसी दल, केले के पत्ते, पान के पत्ते, सुपारी, इलायची, गुलाब के फूल। मिठाई में आप कुछ भी रख सकते हैं, लड्डू, पेड़े, माखन, मिश्री ज़रूर से रखिएगा, ध्यान रखिएगा माखन मिश्री ज़रूर से रखिएगा। और पेड़े रख सकते हैं, घर का बना कुछ भी सात्विक चीज़ें आप रख सकते हैं, खीर रख सकते हैं, हलवा, पूड़ी, जितने पकवान बनाएं आप, 56 भोग में जो आप पे बनाते बनता है आप प्लीज़ बनाइए और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए, क्योंकि ये हिंदुओं का सबसे प्रिय फेस्टिवल होता है। घर के बने पकवान भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है पंजीरी का नाम। आप सभी के यहाँ आटे की या फिर सूजी की पंजीरी ज़रूर से बनाते हैं हम लोग, तो आप ज़रूर से बनाइएगा। तो पंजीरी बना सकते हैं। इसके अलावा फल, दही, मक्खन, मिश्री, पंचमेवा, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चीनी, इन सब चीज़ों का मिश्रण मिला करके हम भगवान को भोग लगाते हैं। गंगा जल, इत्र की सेवा, इत्र की शीशी रख लें, चंदन, अक्षत, कुमकुम। और पंजीरी भी बनाएंगे तो 2 प्रकार की, एक आपको धनिया वाली पंजीरी बनानी है और एक सादा वाली, जैसा आप पसंद करें वैसी आप पंजीरी ज़रूर से बनाइएगा। मेवा मिष्ठान डाल करके बढ़िया अच्छे से बनाइएगा। कुमकुम, शुद्ध जल, लड्डू गोपाल के लिए श्रृंगार के विशेष बांसुरी, कुंडल, पगड़ी, कड़े, माला, टीका, कमरबंद, काजल, मोरपंख और नए वस्त्र इत्यादि आप ये चीज़ें ज़रूर से भगवान श्री कृष्ण को लाइएगा। आज के दिन बंसी लाना बहुत ही शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण की यदि आप बांसुरी ला सकें तो लाइएगा। कान्हा जी के लिए झूला और मोर पंख अवश्य रखें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के सारी नेगेटिविटी दूर होती है, बहुत ही शुभ होता है। इसलिए ये चीज़ें नहीं हो तो आप ज़रूर से लेके आइए, और हों भी तो एक ज़रूर से 1 या 2 जोड़े के रूप में आपको घर में ज़रूर से लानी चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास पिछले साल का झूला है तो आप उसको भी इस बार प्रयोग कर सकती हैं। इस बार क्या, मैं तो कहती हूँ आप हर बार बढ़िया उसको सजाएं, साफ करें और हर बार भगवान श्री कृष्ण का झूला आप जरूर से लगाइएगा। सबसे पहले सभी पूजन सामग्री और स्वयं को गंगा जल छिड़क करके आप पवित्र कर लें, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मैं सामग्री मैंने बताई है, एक दिन पहले आप मार्केट कर लें, बाजार कर लें, और अच्छे से पूजा सामग्री एक साथ एक थाली में सजा करके आप रख सकते हैं। उसके बाद पूजा दूसरे दिन आप शुरू करें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, कोई भी चीज़ें आप भूलें नहीं। अब पूजा स्थल की तैयारी करें। सबसे पहले घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें। वहाँ पर एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर लड्डू गोपाल के विग्रह को स्थापित करें, केले के पत्ते के ऊपर करिएगा। पूजा की थाली सजाएं। एक थाली में पूजा की सभी सामग्री जैसे अक्षत, कुमकुम, चंदन, धूप, दीप, इन सभी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया तरीके से आप सजा लें। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को घर पर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। जिनके यहाँ ना हो लड्डू गोपाल जी तो आप नए ला सकते हैं, राधा कृष्ण ला सकते हैं। यदि दोनों का एक साथ राधा कृष्ण का विग्रह लाना चाहते हैं आप, युगल जोड़ी, तो वो भी ला सकते हैं। आज के दिन कथा करवा सकते हैं और भगवान का जन्मोत्सव मना सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। तो प्लीज़ आप कर सकते हैं तो करिएगा। कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे ले आते हैं, इसके जीवन के उन लोगों के जीवन के सभी जितने भी दुख हैं, नकारात्मकता है, किसी भी तरह की पीड़ाएं हैं, दुख दर्द है, कहीं कुछ भी अटका है काम, वो सब शुभ चीज़ में बदल जाते हैं। अगर आपके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल विराजमान हैं, उनका विग्रह है, तो आपको जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अवश्य से करनी चाहिए। साथ ही इस दिन 2 बार पूजा करने का विधान है। एक तो है सुबह के समय और दूसरा निशिता काल के शुभ मुहूर्त में। जिस तरह बच्चे
घर में खुशियाँ लेकर के आते हैं ना, उसी तरह से सभी तरह के द्वेष भावना को दूर कर करके रख देते हैं। ठीक उसी तरह से जन्माष्टमी के दिन भी घर में लड्डू गोपाल को लाने और उनकी पूजा करने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। सबसे पहले तो सुबह का समय लड्डू गोपाल को कच्चे दूध और गुलाब जल की पंखुड़ियाँ गुलाब जल से डाल करके आपको स्नान कराना चाहिए। इसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाएं और फिर साफ नरम वस्त्र से साफ करें, भगवान को पोंछ लें। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। कोशिश करें कि आज सुबह आप शाम को दोनों ही समय नए नए वस्त्र धारण करवा सकें तो लाला को जरूर से करवाएं। नहीं तो जो भी वस्त्र धारण करा रहे हैं वह साफ स्वच्छ होना चाहिए और इत्र भी लगा होना चाहिए भगवान के कपड़ों में। फिर मुकुट हार पहनाकर श्रृंगार करें। आप बहुत खुश होकर के उनका श्रृंगार करें, काजल लगाएं। फिर इस तरह से छोटे छोटे बच्चों का जैसे हम श्रृंगार करते हैं ना, उसी तरह से आप भगवान का श्रृंगार करें। लड्डू जी गोपाल जी की पूजा या स्नान करा करके इसके बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो निर्जला व्रत रख सकते हैं या फिर फलाहार से या फल फ्रूट्स लेकर के जूस लेकर के। ध्यान रखिएगा जूस फल फ्रूट्स वगैरह बाहर के कटे नहीं होना चाहिए। जूस अगर आप लेते हैं तो बाहर का ना हो, सब चीज़ें घर की ही हों, है ना। व्रत रखने वाले भक्त को जो भी फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं वो एक बार या दो बार से अधिक हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि जल दूध फल इत्यादि इन सब चीज़ों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं। अच्छा, जिसकी विस्तार पूर्वक विधि आपको मैं बताई हूँ ना, वो सब सामान आपको रख लेना चाहिए। उसके बाद जन्माष्टमी का जो भी मुख्य पूजन का शुभ मुहूर्त हो, पहला है मध्य रात्रि को 12 बजे से किया जाएगा इसका शुभ मुहूर्त, तो उस समय। और इस समय श्री कृष्ण के या लड्डू गोपाल जी के जो भी सुबह के आपने जो वस्त्र धारण करवाए हैं पहले आप उन्हें उतार दें जब रात को पूजा करेंगे आप। उसके बाद उस पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाकर उन्हें कच्चे दूध में स्नान करवाएं। स्नान करने के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाएं और उन्हें साफ स्वच्छ या फिर मलमल के वस्त्र में लपेट करके कुछ देर के लिए रख दें। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र धारण करवाएं। इस बीच में आप कान्हा जी का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर भजन गा सकते हैं। शांत मौन होकर के आपको पूजा करनी चाहिए। खासतौर पर उनका श्रृंगार करते समय उनको खिलाएं, उनको झुलाएं, उनको दुलार करें। इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा करें, पोशाक धारण करवाएं, श्रृंगार करें, उनको मिठाई का भोग लगाएं। आप चाहें तो आज के दिन मखाने की खीर ज़रूर से बनाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मखाने की खीर अगर आप बनाते हैं तो उसमें केसर ज़रूर से डालिएगा। पंचामृत का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। आप चाहें तो आज के दिन गुड़ के लड्डू भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ विस्वार के लड्डू कहते हैं, गुड़ के लड्डू कहते हैं। आपके यहाँ जैसा भी कहते हो उसी तरह से आप गुड़ के लड्डू भी बना सकते हैं। फल मेवा मिठाई मिश्री दूध घी शक्कर शहद जो भी आप जिस चीज़ का भी भोग लगाना चाहें प्लीज़ लगाइएगा आप आज के दिन। और बड़े भाव से आप सोचिएगा कि भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, उनके लिए मिठाइयाँ खिलौने नई नई चीज़ें लेके आ सकते हैं आप। कोई भी वस्तु सामग्री जो भी आप चाहें आपको पसंद हो आप भगवान के लिए ला सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप झूला भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाएं और उनका श्रृंगार जरूर से करिएगा। अच्छे से भोग लगा करके भगवान को जब विराजमान कराएंगे तो उनको झूला झुलाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आज के दिन कच्चा नारियल भी लगता है, मैं पहले बताना भूल गई, सॉरी। तो फिर आपके यहाँ अगर होता हो तो अठवाई कच्चा नारियल ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और 2 प्रकार की पंजीरी, या तो आप आटे की पंजीरी बना सकते हैं और या आटे सूजे की बना सकते हैं या सूजी की बना सकते हैं। दूसरा आपको धनिया की पंजीरी ज़रूर से बनानी चाहिए। पंचामृत ज़रूर से करिएगा आप इस्तेमाल। ठीक है, झूला झुलाने के बाद भजन कीर्तन करें, धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएं, खुशियाँ मनाएं, उनकी आरती उतारें, हवन करें। जो भी प्रसाद आरती में आप वितरण करते हैं सभी लोगों में बांटें। ध्यान रखिएगा आज के दिन नरा काटने की भी परंपरा है कि भगवान का नरा काटता है, तो आप ध्यान रखिएगा ककड़ी ज़रूर से लेके आएँ। ककड़ी का छोटा सा जिसको हम फुलजौआ बोलते हैं, ककड़ी का फूल बोलते हैं, वो भी लेके आते हैं। जिस तरह से नए बच्चे का हम नाड़ी जो रहती है माँ के पेट से लिपटी हुई होती है उसका हम काटते हैं ना नरा, उसी तरह को उसको माना जाता है फुलजौआ को, जिसको हम ककड़ी के फुलजौआ बोलते हैं, ककड़ी के फूल को। तो ये चीज़ें ज़रूर से लेके आइएगा। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण का कैलेंडर आता है तो कैलेंडर भी लेके आएँ। दूबा ज़रूर से लेके आएँ, पहले से तोड़ लें। दूबा लाएंगे आप तो उसको कैलेंडर को आप उसमें चिपकाइएगा और भगवान को बढ़िया से प्रसन्न करिएगा। उनके आभूषण आदि पहनाते हुए भगवान को अच्छे से, फिर जब सब कुछ हो जाए तो फिर आपको भगवान को आरामदायक वस्त्र पहना करके उनको शयन ज़रूर से कराइएगा। अगले दिन ध्यान रखिएगा उन्हें जल्दी ना उठाएं, क्योंकि रात को कान्हा जी देर से सोते हैं, इसलिए वो बालक रूप में है, इसलिए उनको आराम से उठाएं।
जल्दी नहीं उठाइएगा। जैसे हमारे बच्चे थक जाते हैं ना, उसी तरह वो भी थक जाते हैं, तो आराम से पूजा करिएगा। पूरे विश्व में सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो आराम से पूजा होती है। बांके बिहारी मंदिर में हैं, उनकी कभी भी आपने देखा होगा, कोई गया होगा तो घंटियों का प्रयोग नहीं किया जाता है कि लाला डर ना जाए, और 8 के बाद ही आरती होती है सुबह। जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए आराम से उठाते हैं, थक जाते हैं, तो उसी तरह भगवान भी, इनकी खूब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं होती है। भगवान बांके बिहारी बच्चे के रूप में हैं, इसलिए उनका पूजन होता है बहुत ही शांति में और आराम से। बाकी सभी मंदिरों में आपने देखा होगा पूरी रात पूजा चलती है, रात में होती है, सुबह 3 बजे से होती है, बाबा महाकाल में होती है। लेकिन हमारे सिर्फ एक ठाकुर जी ही ऐसे हैं जो लाड़ के लड्डू हैं, उनको बहुत ही शांति से और आराम से उठाया जाता है। उसके बाद आरती होती है, मंगला आरती 8 के बाद ही 8 साढ़े 8 बजे से होती है, तो इसलिए उनको बहुत आराम से प्रेम पूर्वक उठा करके पूजा होती है। इसी तरह आप लोग घर में भी किया करो, है ना। तो इस तरह से उनकी पूजा करें, और लास्ट में जब आपकी पूजा हो जाए तो अंत में भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे कि हे प्रभु, जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमादान दें। साथ ही साथ राधा रानी का स्मरण तो आप अवश्य ही करिएगा, क्योंकि जहाँ राधा रानी का नाम नहीं वहाँ कृष्ण नहीं। इसलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे कृष्ण, हरे कृष्णा, जो भी हो राधा रानी का भी स्मरण करते रहिएगा, क्योंकि श्री राधे जी के बिना श्री कृष्ण तो अधूरे ही हैं। और ऐसे में भक्तों की पूजा वह देर से स्वीकार करते हैं, लेकिन जो राधा रानी का नाम लेते हैं उनकी पूजा तो तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं भगवान हमारे श्री कृष्ण। कृष्ण को मनाना है, अपनी पूजा स्वीकार करवानी है, तो राधा रानी का स्मरण जरूर से आप करिएगा। और राधा रानी का स्मरण हुआ तो आपकी पूजा समझ लो स्वीकार हुई। जो भी है, जितना है, जैसा है, उतने में पूजा करें, खुश मन से करें, खुशहाल से करें, आराम से करें। फिर जो भी भक्तों ने आज उपवास रखा है वह चाहे तो रात की पूजा करें, बाद में करें, उपवास खोलें नहीं खोलें, जैसा जो भी है, आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, जो भी है आप उतने में पूजा करें और भगवान श्री कृष्ण को खुश करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा जरूर से लिखिएगा, और दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और आने वाली जन्माष्टमी महापर्व की आप सभी को अनंत अनंत ढेर सारी खूब सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये सबका बहुत ही प्रिय फेस्टिवल है, तो खूब धूमधाम से मनाएं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताएं कि आपने ये फेस्टिवल कैसे मनाया। साथ ही साथ अपने भगवान की फ़ोटो भी हमें भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।